नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। तो दोस्तों पढ़ने से पहले जैसा कि कल हम लोग चर्चा ही कर रहे थे दोस्तों कि बहुत ही जल्द कोई ना कोई वैकेंसी आने वाली है। तो आज जैसे ही सुबह हुआ एक अच्छी सूचना सुनने को मिली होगी, आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आ चुकी है जिसकी पदों की संख्या लगभग 3500 के आसपास है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग तैयारी में लग जाएं। और हाँ जी हाँ, ये तो दिल्ली पुलिस की आई है, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, इसकी वैकेंसी भी बहुत ही जल्द आने वाली है। और जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी का पेपर भी स्टार्ट हो सकता है बहुत ही जल्द। तो दोस्तों सब लोग अच्छे से तैयारी में लग जाएं और जो भी जिस चीज की तैयारी कर रहा है उस तैयारी में लग जाए और अपनी जॉब ले और आगे अपनी तरक्की करे। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा था। और कल ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था। कल हम लोगों का पहला टर्म था। तो कल हम लोगों ने थोड़ी चीजें बेसिक टर्म देखे थे कि वर्गानुपात क्या होता है, इनवर्स रेशियो क्या होता है, घनानुपात क्या होता है, घनमूलानुपात क्या होता है, मध्यानुपात क्या होता है, तृतीयानुपात क्या होता है, और इन सब पर एक एक क्वेश्चन किए थे। तो दोस्तों उसी क्रम में आज हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोग ये देखेंगे खंडित अनुपात को सम्मिलित अनुपात में बदलना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, तो अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत वीडियो को रोक के दोबारा से फिर से देखिएगा। अगर आप वीडियो को एक या दो बार देख लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी और सब बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका सीधे हम लोग आज के टॉपिक पे चलते हैं। खंडित अनुपात को आपको ये नहीं देखना है क्या खंडित अनुपात क्या सम्मिलित अनुपात, थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे दोस्तों ये लिखा है A अनुपात B बराबर 3:5। जैसा कि हम यहाँ थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ऐसा लिखा है A अनुपात B बराबर 3:5 और B अनुपात C बराबर 4:7। ये दोस्तों अनुपात अलग अलग दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं खंडित अनुपात। और इसी को डायरेक्ट हम लोग अगर एक साथ लिख दें कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सम्मिलित अनुपात। जी हाँ दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सम्मिलित अनुपात बोलते हैं। तो वही हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, A अनुपात B दिया गया है 3:5, B अनुपात C दिया गया है 4:7 और आपसे दोस्तों पूछा क्या गया है A अनुपात B अनुपात C होगा। तो आइए दोस्तों पहले हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल कायदे से देख लेते हैं कि करना कैसे है। हालांकि ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो आपको पेन भी यूज नहीं करना है, सीधे आपको आंसर टिक करना है। वो भी हम बताएंगे कि आपको आंसर कैसे टिक करना है। इस टाइप के प्रश्न पे जो भी अभी बोर्ड पे लिखे आपको पेन भी नहीं चलाना है, लेकिन एक क्वेश्चन आप सीख लीजिए कि किया कैसे जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है A अनुपात B की जो वैल्यू है दोस्तों वो लिखी है 3:5, हम लोगों ने लिख ली। अब दोस्तों B अनुपात C की वैल्यू, तो B के नीचे हम लोगों ने B को लिख लिया, C थोड़ा सा आगे लिख लिया, बराबर दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी है 4:7 है। तो B की वैल्यू दोस्तों 4 है, तो उस 4 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, B के नीचे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ना लिख दीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। और जब एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए आपको तो फिर आप चाहे जहां लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग बिल्कुल सही से लिखिएगा कि B की वैल्यू 4 है तो B दोस्तों यहाँ आएगा और C दोस्तों कहाँ आएगा, थोड़ा सा आगे। अब दोस्तों यहाँ से आपको निकालना है A अनुपात B अनुपात C। ध्यान से देखिएगा क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर देना है 12, इसका इसमें दोस्तों गुणा कर देना है, तो 4 पंचे 20। फिर दोस्तों इसका इसमें गुणा कर देना है 7 पना 35। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 12:20:35। A अनुपात B अनुपात C आपका क्या आ गया 12:20:35। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसका गुणा 4 तिहाई 12, फिर 5 चौक 20 और 7 पना 35। अब दोस्तों देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो आपको ये काम नहीं करना है, आपको सीधे आंसर टिक करना है। क्यों, देखिए कैसे टिक करना है। जैसा कि दोस्तों A अनुपात B की वैल्यू 3:5 दी गई है, तो अगर A अनुपात B की वैल्यू क्वेश्चन में 3:5 है तो दोस्तों जो आंसर आएगा आपका उसमें भी A अनुपात B की वैल्यू कितनी होगी, 3:5 होगी। ऐसा थोड़ी नहीं क्वेश्चन में 3:5 है और आंसर में कोई और वैल्यू आ जाए,
तो आपको चारों ऑप्शन देखने हैं कि किसमें a अनुपात b की वैल्यू 3:5 है। जैसा कि हम लोगों ने पहला ऑप्शन देखा, तो यहाँ दोस्तों a अनुपात b की वैल्यू कितनी है, 6:9। अगर हम इसको काट देंगे दोस्तों तो 2:3 है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता। ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ a अनुपात b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2:3 है। यहाँ हम लोग जा रहे हैं तो दोस्तों 12:30 है। अगर हम इसको काट दें 6 से तो 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। तो यहाँ दोस्तों यहाँ भी वैल्यू कितनी आ गई, 2:5 आ गई, यानी ये भी आंसर आपका सही नहीं होगा। तो कौन सा बचा दोस्तों, यही आंसर आपका सही होगा। चेक कर लीजिए कैसे सही होगा। तो a अनुपात b, अगर हम दोस्तों यहाँ 4 का भाग दे दें तो 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, a अनुपात b की वैल्यू कितनी है, 3:5 है। बाई चांस दोस्तों दो ऑप्शन में अगर 3:5 मिल जाए, जैसा कि मान लीजिए यहाँ कुछ लिखा होता 3:5 आ जाता, फिर हम लोग अगला स्टेप चेक कर लेते कि b अनुपात c की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4:7। जैसा कि यहाँ अगर हम 4 का भाग दे दें तो यहाँ दोस्तों 5 का अगर हम भाग दे दें तो 5 चौक 20 और 5 सते 35, यानी कि यहाँ पर a अनुपात b की वैल्यू 3:5 है और b अनुपात c की वैल्यू 4:7 है, यानी यही ऑप्शन आपका क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों इतनी बात आपके समझ में आई होगी। आइए चलते हैं अपने आज के दूसरे प्रश्न पे। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से लाइक कर दें एक बार और एक बार शेयर कर दें, उसके बाद आराम से पढ़े बैठ के। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अपना दूसरा प्रश्न। पिछले वाले में a अनुपात b अनुपात c था, लेकिन दोस्तों इस वाले प्रश्न में a अनुपात b और b अनुपात c और c अनुपात d भी है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं। जैसा कि यहाँ बटे में दिया गया दोस्तों, a अनुपात b की वैल्यू कितनी है, 1/2 अनुपात 3/8। अगर थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर लें दोस्तों, अगर हम लोग लिखे यहाँ पे a अनुपात b, दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये बटे का काम। जी हाँ दोस्तों, बटे का काम सबसे पहला हमारा ध्यान ये जाएगा कि बटे का काम खत्म कर लें। तो दोस्तों 2 और 8 का लासा क्या होता है, 8 होता है। हम लोग क्या करेंगे, 8 का गुणा कर देंगे, इधर भी 8 का गुणा कर देंगे और इधर भी 8 का गुणा कर देंगे। तो जब दोस्तों इधर 8 का गुणा करेंगे तो ये 2 चौक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ दोस्तों 8 से 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी a अनुपात b की वैल्यू कितनी आ गई, 4:3 आ गई। आगे बढ़ते हैं, b अनुपात c। यहाँ दोस्तों 3 और 9 का गुणा कितना होगा, सॉरी 3 और 9 का लासा कितना होगा दोस्तों, तो 9 होगा। 9 का गुणा जब यहाँ करेंगे तो 3 त्रिका 9, यानी कि 3 आ जाएगा। अनुपात 9 से 9 कट जाएगा, यानी कि 3:5। आगे हम लोग देखते हैं c अनुपात d की वैल्यू दोस्तों, तो 6 और 4 है, तो 6 और 4 का लासा क्या होगा दोस्तों, 12 होगा। यानी 6 12 का जब गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी 5 दूनी 10 और 4 तिहाई 12, यानी 3 त्रिका 9। उम्मीद करें दोस्तों वहां पे दिख रहा होगा आपको, नहीं तो यहाँ लिख दे रहे हैं। c अनुपात d की वैल्यू दोस्तों 6 दूनी 12, यानी कि 5 दूनी 10 और 4 तिहाई 12, यानी कि 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9। ये दोस्तों हम लोगों ने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। अब अगर हम लोग ऑप्शन पे नजर डालें, एक बार हम लोग ऑप्शन से देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको तरीका ही बता देंगे कि कैसे करना है। जैसा कि दोस्तों अगर हम ऑप्शन पे नजर डालें तो a अनुपात b अगर क्वेश्चन में 4:3 है, तो जो आपका आंसर होगा उसमें भी a अनुपात b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो 4:3 होनी चाहिए। आइए देखते हैं, क्या यहाँ पे a अनुपात b की वैल्यू 4:3 है, जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे 6:10 है। अगर आप 2 से काटेंगे तो ये 3:5 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। यहाँ हम लोग देखते हैं, देखिए दोस्तों 6:8, अगर आप इसको काटेंगे तो 3:4 आएगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं सही है। यहाँ हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगर हम लोग इसको काटें तो 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6, यानी कि यहाँ a अनुपात b जो है वो 4:3 है। तो अभी तुरंत हम लोग टिक नहीं कर देंगे दोस्तों, हो सकता है कोई अगला भी ऑप्शन हो, तो ये अभी हम लोगों का आंसर हो सकता है, बिल्कुल श्योर नहीं है कि ये आंसर हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ दोस्तों a अनुपात b की वैल्यू कितनी है, 4:6 है। अगर हम इसको काटेंगे तो 2:3 आएगा, यानी अब हम कंफर्म बोल सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ये वाला ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, 8:6:10:9। तो ये तो आपने ऑप्शन से देखा। लेकिन दोस्तों ये दूसरा प्रश्न है, तो एक बार हम आपको तरीका भी बता दे रहे हैं कि इस टाइप का प्रश्न आपको करना कैसे है दोस्तों। तो सबसे पहले इसको चेंज कर लिया, जी हाँ दोस्तों, इसको चेंज कर लिया। अब उसके बाद थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि जब वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए आपको इनको करना पड़ेगा।
कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, कभी कभी नहीं होंगे। तो जैसा कि दोस्तों a अनुपात b जो लिखा है वो 4:3 लिखा है, b अनुपात c जो लिखा है दोस्तों, तो b के नीचे b अभी लिखिए, प्रैक्टिस हो जाए तो जहां मना है वहां लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। b अनुपात c की वैल्यू दोस्तों 3:5, तो b की वैल्यू b के नीचे लिखी दोस्तों। अब c अनुपात d जो है तो c की वैल्यू इसके नीचे 10:9, ये दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका एक और तरीका होता है, वो भी अभी बता देंगे हम आपको। तो ये हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, लिख लिया। यहाँ ध्यान ये देना है कि a b है तो b और c ही होना चाहिए, फिर c और d होना चाहिए। बाई चांस अगर यहाँ पे c अनुपात b दिया गया होता है कि c अनुपात b जो है वो 5:3 है, तो a अनुपात b, तो हम इसको क्या कर लेते दोस्तों, पलट लेते। जब इधर पलट लेते तो इधर भी दोस्तों क्या कर लेते, पलट लेते। ये बात आपको समझनी है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब इसको हमें यहां से सॉल्व करना है। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, ध्यान से देखिए कैसे करना है। इसका गुणा दोस्तों, तो 10 तिहाई 30, 30 चौक 120, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90, 10 पना 50, 50 तिहाई 150, 9 पना 45, 45 तिहाई 135। अब दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, देख लीजिए क्या किसी का भाग जा रहा है, तो यहाँ 15 का भाग जा रहा है। 15 8 120, 15 छक्का 90, 15 दामा 150 और 15 नेमा 135। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लीजिएगा गुणा किसका करना होता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक तरीका इसका अनुपात को बराबर करने से भी आता है। इसका गुणा 10 तिहाई 30 चौक 120, 10 तिहाई 30 तिहाई 90, 10 पना 50 तिहाई 150, 9 पना 45 तिहाई 135। ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात समझ में आई होगी आपको। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग आज का अपना तीसरा प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, चलिए अच्छा, तीसरे प्रश्न से पहले हम लोग एक बार चौथा प्रश्न कर लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था। a अनुपात b 3:4, b अनुपात c दोस्तों 8:9। तो आपसे बोला गया a अनुपात b अनुपात c होगा। अब दोस्तों तरीका नहीं बताएंगे, तरीका हम पिछले क्वेश्चन पे बता चुके। अब आपको देख के बिना पेन और पेपर का यूज करके इसका सीधे आंसर टिक करना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बोलिएगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है कि a और b की वैल्यू जो है 3:4 है। अगर क्वेश्चन में 3:4 है तो आंसर में भी दोस्तों क्या होगी, 3:4 होगी। ये ऑप्शन आपका सही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 1:2 है। ये ऑप्शन आपका सही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 7:12 है। अब इन दोनों ऑप्शन में दोस्तों एक ऑप्शन आपका क्या है, सही है। जैसा कि यहाँ पर भी 3:4 है, a और b की वैल्यू 3:4 है। और अगर हम यहाँ 2 का भाग दे दें दोस्तों, तो यहाँ भी a और b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3:4 है। यानी अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, a और b में तो मिक्स हो गया, 2 मिल गए, तो अब आगे बढ़ेंगे कि b अनुपात c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8:9। क्या यहाँ b अनुपात c की वैल्यू 8:9 है? तो दोस्तों नहीं है, यानी ये आंसर हमारा नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हो दोस्तों एक बार जल्दी से देख लीजिएगा, 3:4। और दोस्तों यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, 8:9। तिरछा गुना कर देते हैं, 8 से 1 24, 8 चौक 32, 9 चौक 36। देखते हैं क्या किसी का भाग जा रहा है दोस्तों, 4 का भाग जा रहा है, दे दीजिए। 4 6 24, 4 8 32, 4 9 36। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो भाई दोस्तों अब देखते हैं हम लोग अपना तीसरा प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम लोगों से जल्दबाजी में पेपर के टाइम पे गलती हो जाती है, जैसा कि 2a बराबर 3b बराबर 4c है। आपसे बोला जाए a अनुपात b अनुपात c होगा, तो मोस्टली लोग क्या कर देते हैं, मोस्टली छात्र इसका आंसर 2:3:4 देके चले आते हैं, जो कि क्या है दोस्तों, गलत है। ये यहाँ पर लिखा है तो ये अनुपात नहीं माना जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो 4 3 2 का लासा लेंगे। तो 4 3 2 का लासा दोस्तों क्या होता है, 12। 2 3 4 का जो एलसीएम आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, 12। उस एलसीएम का हम क्या करते हैं, सब में भाग दे देते हैं। 2a/12 बराबर 3b/12 बराबर 4c/12। अब दोस्तों इसको काट लेंगे, तो a/6 बराबर b/3 चौक 12 बराबर c/।
अब दोस्तों अगर ऐसा लिखा मिल जाए हमको तो हम लोग बोलेंगे A अनुपात B अनुपात C बराबर 6:4:3। ये दोस्तों आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जब भी 2, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो, सबका आपको क्या लेना है दोस्तों, लासा लेना है। सबका आपको दोस्तों क्या लेना है, लासा लेना है। और उस लासे का आपको क्या कर देना है दोस्तों, भाग दे देना है। उस लासे का दोस्तों आपको क्या कर देना है, भाग दे देना है। एक आप ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों, सीधे आप आंसर लिख सकते हैं। ये बात समझ में अगर आ गई हो, पहले आप बिल्कुल बेसिक सीखिए, उसके बाद जब आपको आने लगेगा तो आप खुद उसमें जल्दी से आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसा कि कल ही एक हमने बताया था कि इसको छुपा लीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, इसको छुपा लीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, फिर इसको छुपा लीजिए, इसका गुणा कर दीजिए। यही दोस्तों आपका क्या है, आंसर है। अगर आप काट दो इसको तो 2 छंग 12, 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6, ये आपका दोस्तों क्या आ गया, आंसर आ गया। तो उम्मीद करें दोस्तों बात समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से शेयर करना ना भूलें, और लाइक तो बिल्कुल तुरंत वीडियो देखते ही करें दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग आज का अपना 5वां प्रश्न। आपसे बोला गया है कि 3 संख्याओं का योग, जी हाँ दोस्तों, 3 संख्याओं का योग 68 है, 68 है। 3 संख्याओं का योग दोस्तों कितना है, 68 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:3 है। संख्या ज्ञात करें। जी हाँ दोस्तों, संख्या ज्ञात करें। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिख के भेजिए दोस्तों। थोड़ा सा हम लोग रुक जा रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न आप लोगों ने देखे होंगे, अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, जैसा कि तीनों संख्याओं का जो योग है दोस्तों वो आपका दिया गया है 68, ये बात प्रश्न में दी गई है। और यहाँ पे जो दोस्तों अनुपात दिया गया, कह रहा पहली और दूसरी का जो अनुपात है वो आपको दिया गया है 2:3, और दूसरी और तीसरी का जो अनुपात है वो दिया गया दोस्तों 5:3। 2 और 3 और 5:3। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये खंडित अनुपात है, इस खंडित अनुपात को सम्मिलित अनुपात में चेंज कर लेंगे दोस्तों। तो हम लोग ये सीख चुके हैं 1:2:3 दोस्तों, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 3 त्रिका 9। इसका मतलब दोस्तों पहली संख्या कितनी आ गई, अगर 10 है तो दूसरी संख्या 15 होगी और तीसरी संख्या दोस्तों कितनी होगी, 3 होगी। अब प्रश्न में कुछ दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों प्रश्न में कोई एक हिंट दी जाएगी, आपसे बोला जाएगा कि पहली संख्या इतनी है या दूसरी संख्या इतनी है या दूसरी संख्या पहली से इतनी ज्यादा है। तो जो चीज दी जाएगी उसको हम लोग निकाल लेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया गया 3 संख्याओं का योग 68 है, तो दोस्तों तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 15, यहाँ दोस्तों 9 आएगा, 15 10 25, 25 9 34। तो दोस्तों तीनों संख्याओं का योग हमारे हिसाब से कितना आ गया, 34। और प्रश्न में दिया गया दोस्तों कितना है, 68। तो 34 किसके बराबर है दोस्तों, 34 जो है वो 68 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2 आ गई। तो अगर आपसे बोला जाए पहली संख्या, तो पहली संख्या दोस्तों 10 दूनी 20। अगर आपसे बोला जाए दूसरी संख्या तो 15 दूनी 30। और अगर आपसे बोला जाए तीसरी संख्या बताओ तो 9 दूनी 18। ये दोस्तों आज का 5वां प्रश्न था। उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात समझ में आएगी। जब भी ऐसा प्रश्न आए 3 संख्या 4 संख्या का योग दिया जाए और उनका खंडित अनुपात दिया जाए, तो सबसे पहले हम लोग खंडित अनुपात को सम्मिलित अनुपात में दोस्तों क्या करेंगे, बदल लेंगे। और खंडित अनुपात को सम्मिलित अनुपात में बदलना दोस्तों हम लोग क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा है ये बात समझ में आई होगी। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग अपना 6वां प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा प्रश्न कई बार पूछा गया है। बोला गया 2 संख्याओं का अनुपात
इसको दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। विश्वास रखिए जब आप बुक उठा के देखेंगे तो बिल्कुल हम हर एक टाइप का क्वेश्चन टच कर रहे हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। जब आप बुक उठा के देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन, अगर आप इन क्वेश्चनों को आपने अच्छे से कर लिया तो बुक की कोई भी बुक उठा के आप देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और अच्छे से लग जाएंगे आपसे। तो विश्वास रखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसको अच्छे से नोट करिए, समझने की कोशिश कीजिए। जिन लोगों की मैथ थोड़ी सी कमजोर है तो वो विशेष तौर पर ध्यान दें, वीडियो को दोबारा एक बार देख के सारी चीजें क्लियर कर लिया करें दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, शेयर करना ना भूलें। आप लोग वीडियो को शेयर जो है बहुत ही कम करते हैं दोस्तों, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। ऐसा ना करें कि चुपचाप ही आप लोग पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि सब काम तो वो बता के करते हैं लेकिन जो पढ़ाई होती है वो चुपचाप करते हैं। ऐसा लगता है कि पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, दूसरों को नहीं बताते हैं। दोस्तों ऐसा ना करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में बताएं, चैनल के बारे में बताएं, ताकि उनको भी लाभ हो सके और उसके साथ साथ आपका भी लाभ हो सके। तो आइए दोस्तों करते हैं हम लोग आज का अपना 6वां प्रश्न। बोला गया दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यानी एक संख्या कोई है दूसरी संख्या है, इनका जो अनुपात है वो 3:4 है। दोस्तों होता क्या है, अब अनुपात दे दिया, दो संख्याओं का दे दिया या 3 संख्याओं का दे दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन में एक बात बोली जाती है। अगर आपसे बोला जाए कि उसका योग इतना है तो हम लोग दोनों को क्या, भाई पहली संख्या हमारे हिसाब से 3 है, दूसरी संख्या हमारे हिसाब से 4 है। अगर वो बोल दे कि उसका योग इतना है तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे दोस्तों, योग निकाल लेंगे, 4 3 7 और बराबर कर देंगे। अगर आपसे बोला जाए उनका अंतर इतना है तो दोनों का हम लोग अंतर निकाल लेंगे, अंतर कितना आएगा, 1 के बराबर कर देंगे। अगर आपसे बोला जाए पहली संख्या इतनी है तो हम लोग 3 के बराबर कर देंगे। अगर आपसे बोला जाए दूसरी संख्या इतनी है तो हम लोग 4 के बराबर कर देंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो भी दिया जाएगा उसको निकाल के उसको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। जैसा कि यहाँ दोस्तों दिया गया दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यहाँ क्या दिया गया दोस्तों, उनका लासा 84 है, उनका लासा। तो दोस्तों आप लोगों को पता है 3 और 4 का लासा होता क्या है, तो आप बोलेंगे 3 और 4 का लासा कितना होता है, 12 होता है। और प्रश्न में दिया गया 84 है, यानी 12 की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 84 है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 7 84। एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 12 7 84। आपसे बोला गया बड़ी संख्या बताओ। दोस्तों बड़ी संख्या कौन सी है, ये 4। तो अगर एक का मान 7 है दोस्तों तो 4 का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 28। अगर छोटी संख्या बोल देता तो 7 या 21। अब आपसे कहा बोल दे कि इनका लासा ज्ञात करो, तो दोस्तों जो हमें 21 पता चल गई, 28 पता चल गई, तो हम इनका लासा निकाल लेंगे। उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आई होगी दोस्तों। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अपने 7वें प्रश्न पे दोस्तों। जैसा कि बोला गया 2600 को 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटे। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले। सबसे पहला काम क्या करेंगे दोस्तों, इस बटे का काम खत्म करेंगे। ये बटे काम कैसे खत्म होगा, 2 3 4 का लासा। 2 3 4 का लासा दोस्तों कितना होगा, 12। 12 का गुणा किया दोस्तों 6 आ जाएगा। यहाँ 12 गुणा किया 4 आ गया, यहाँ 12 गुणा किया 3 आ गया। यानी जो ये अनुपात दिया गया था ये चेंज होके किसमें आ गया, इसमें आ गया। अब 2600 रुपए को हमको इस अनुपात में बांटना है। तो 6 4 10 3 13, यानी टोटल योग, टोटल भाग कितने हैं 13, और टोटल रुपए कितने हैं 2600, यानी 13 बराबर 2600 के। तो 1 बराबर 200, 1 बराबर 200 के। तो अगर पहला भाग जो है दोस्तों, अब आपसे अगर पहला भाग बोला गया या बड़ा भाग बोला गया तो 6 दूनी 1200। दूसरा भाग दोस्तों 4 दूनी 800। तीसरा भाग दोस्तों 3 दूनी 600। यही आपका दोस्तों क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए दोस्तों अच्छे से क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। हर एक टाइप का प्रश्न उठा रहे हैं ताकि आप लोग जब बुक उठाओ तो कोई समस्या आपको ना हो। फिर दोस्तों देखिए 6400 रुपए को बांटना है इस अनुपात में। सबसे पहला काम क्या करेंगे दोस्तों, बटे का काम खत्म करेंगे। तो 5, अब यहाँ दोस्तों 1 है, जिसके नीचे कोई नहीं वहां 1 सबका होता है दोस्तों, सबके नीचे होता है। तो 5 और 3 का लासा कितना आ गया, 15। 15 का दोस्तों जब गुणा करेंगे, जल्दी से बोलिएगा, 15 का गुणा किया 5 3 15, यानी दोस्तों 9 आ गया। यहाँ दोस्तों 15 गुणा किया तो कुछ नहीं कटेगा, 30 आ गया। यहाँ दोस्तों 15 गुणा किया तो 3 5 15 दोस्तों कितना आ गया, 25 आ गया। 3 5 15 और 5 25 आ गया। यानी अब 6400 रुपए को दोस्तों हमको इस अनुपात में क्या करना है, बांटना है। अब अनुपात जोड़ लेते हैं हम लोग। 30 25 55, 30 25
55, 55 में 9 जोड़ा दोस्तों तो 64 ही आ गया, यानी 64 भाग की वैल्यू जो है वो 6400 के बराबर है। तो एक भाग की वैल्यू दोस्तों 100 के बराबर हो गई, एक भाग की वैल्यू 100 के बराबर। तो ये पहला भाग दोस्तों 900, ये आपका 3000, ये आपका 2500, यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करें दोस्तों बात समझ में आई होगी। दोस्तों चलते हैं अपने आज के 9वें प्रश्न पे। प्रश्न करने से पहले दोस्तों फिर से एक बार बोल दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको फिर से एक बार बता रहे हैं, जो छात्र नए अभी जस्ट अभी आए हैं देखने, तो दोस्तों आप लोगों की दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई है, और लोगों को इसके बारे में जानकारी दें और अच्छे से तैयारी में लग जाए, जो भी इस वैकेंसी के लायक है या मतलब उसके एलिजिबल है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा है आप जो भी आज के क्वेश्चन लगे आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी समस्या हो तो वीडियो को एक बार दोबारा फिर से देखें, और फिर भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, उस क्वेश्चन को अगले दिन हम फिर से डिस्कस कर देंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग आज का अपना 9वां प्रश्न। दोस्तों 9वें प्रश्न पे थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है, और ये अक्सर गलती हो जाती है, मोस्टली लोगों से अक्सर गलती हो जाती है। तो दोस्तों देखिए करना क्या है, जैसा कि यहां बोला गया दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात जो है वो 3:4 है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अक्सर इस प्रश्न में गलती लोगों से हो जाती है। क्या गलती हो जाती है वो भी हम बताएंगे, और आप लोगों को दोबारा जो भी वीडियोस देख रहा है तो ध्यान से देखना, ताकि दोबारा उस टाइप की गलती आपसे ना हो। पहली संख्या दोस्तों कितनी है, 3 है। दूसरी संख्या दोस्तों कितनी है, 4 है। आप लोगों ने ये सीखा कि अगर जोड़ दिया जाएगा तो 4 3 7 के बराबर कर देंगे, अगर घटाना दिया जाएगा तो 4 में से 3 घटा के 1 के बराबर कर देंगे। बाई चांस क्वेश्चन में दे दिया गया कि उनका गुणनफल, क्वेश्चन में क्या दोस्तों दे दिया गया कि उसका गुणनफल, तो उसका गुणनफल दोस्तों कितना है, 12 है उसका गुणनफल। ठीक दोस्तों, उसका गुणनफल बाई चांस दे दिया गया 36 है, उसका गुणनफल कितना है, 36 है। तो आप लोगों ने क्या किया, 12 बराबर क्या कर दिया 36 के, तो 1 बराबर किसके आ गया, या 36 ना करिए 48 कर लीजिए। गुणनफल कितना है 12, 12 बराबर 48 के, तो दोस्तों 1 बराबर किसके आ गया, 4 के। और होता क्या है दोस्तों, यही एक हम लोग यहाँ रख देते हैं कि 4 तिहाई 12, पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या 16, जो कि दोस्तों क्या है, गलत है, जो कि दोस्तों गलत है। तो होता क्या है दोस्तों, जब यहाँ योग दिया जाए कोई दिक्कत नहीं, गुणनफल दिया जाए कोई गुणनफल नहीं, योग दिया जाए कोई दिक्कत नहीं, अंतर दिया जाए कोई दिक्कत नहीं, जब गुणनफल दिया जाए दोस्तों तो थोड़ी सी बात आपको ये समझनी है कि थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि पहली संख्या अगर 3x है तो दूसरी संख्या कितनी है, 4x है। आपसे योग बोला जाएगा तब तो दोस्तों 7x ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप x लिखो चाहे ना लिखो। आपसे अंतर बोला जाएगा, 4 से 3 घटा दिया 1x आएगा, आप लिखो चाहे ना लिखो। लेकिन जब दोस्तों गुणनफल बोला जाएगा तो ये 4 तिहाई क्या होगा, 12 होगा, लेकिन ये x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 12x स्क्वायर की वैल्यू 48 आएगी, तो x स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी, तो x की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी, 2 आएगी। तो यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं दोस्तों कि जब गुणनफल दिया जाएगा तो एक की जो वैल्यू आती है उसका वर्गमूल लेना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, उसका क्या लेना पड़ता है, वर्गमूल लेना पड़ता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जैसा कि यहाँ बोला गया है कि उनके वर्गों का योग, तो दोस्तों 3 का वर्ग क्या हो गया 9, 4 का वर्ग क्या हो गया 16, वर्गों का योग यानी 16 9 क्या हो गया 25, और 25 बराबर दोस्तों किसके 400 के, तो 1 बराबर दोस्तों किसके 16 के। 25 1 कम 25, 15 बचा 150 हो गया, 25 छक्का 150। अब दोस्तों ये 1 बराबर 16 नहीं आया है, क्योंकि जब इसने हमने वर्ग किया था तो 9x स्क्वायर आएगा, इसका जब वर्ग किया था तो 16x स्क्वायर आएगा, यानी जब जोड़ेंगे तो 25x स्क्वायर आएगा, यानी x स्क्वायर की वैल्यू 16 है, यानी x की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी 4 होगी। x की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी 4, और अगर x की वैल्यू 4 होगी तो पहली संख्या दोस्तों 4 तिहाई 12 और दूसरी संख्या दोस्तों 4 चौक 16। पूछा क्या गया, संख्याओं का योग। आप योग ऐसे ही बता सकते थे, योग कितना है 4 और 3 7, और 1 का मान 4, यानी 7 चौक 28, या आपने संख्या निकाल ली। तो अब जोड़ लीजिए 16 12 कितना हो गया दोस्तों 28। तो ये बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, योग दिया जाए आप सीधे कर दो, अंतर दिया जाए सीधे कर दो, लेकिन जब गुणा की बात हो या वर्ग की बात हो या अगर घन की बात होती तो आपको घनमूल लेना पड़ता।
अगर यही घन की बात होती कि उनके घनों का योग इतना है तो घनमूल लेना पड़ता। तो इस बात को आप लोग समझ जाइएगा ताकि दोबारा गलती ना हो। तो उम्मीद कर रहे हैं ये बात समझ में आई होगी। आइए चलते हैं अपने जल्दी से 10वें प्रश्न पे। दोस्तों वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग बाद में देखें वो लोग भी वीडियो को शेयर किया करें, जो लोग लाइव देखते हैं वो लोग भी वीडियो को शेयर करा करें। और आपको पता है दोस्तों मैथ की क्लास इस प्लेटफॉर्म पर डेली आपको 2 बजे मिलती है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आया करें और इस क्लास का लाभ लिया करें और इस बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें। तो भाई दोस्तों बोला गया 3600 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटिए कि A अनुपात B B अनुपात C इतना हो। तो दोस्तों अभी खंडित अनुपात है, जल्दी से हम लोग क्या कर लेंगे, सम्मिलित में चेंज कर लेंगे। A अनुपात B दोस्तों कितना है, A अनुपात B है 5 अनुपात 4 और B अनुपात C जो है दोस्तों 8 अनुपात 9। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। थोड़ा सा हम रुक जा रहे हैं। A अनुपात B 5 अनुपात 4, B अनुपात C 8 अनुपात 9। उम्मीद करें दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। तो 8 5 दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा। 8 5 40, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 4 का भाग दे दीजिए। 4 दाम 40, 4 8 32, 4 9 36। यानी 3600 रुपए को किस भाग में बांटना है दोस्तों, 10 अनुपात 8 अनुपात 9 के अनुपात में बांटना है। तो इनका योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 8 18, 10 8 18, 18 9। तो आप बोलेंगे 18 9 27, यानी 27 भाग की जो वैल्यू है दोस्तों भाई किसके बराबर है, 3600 के बराबर है। तो 3 भाग की वैल्यू जो है दोस्तों किसके बराबर आ गई, 400 के बराबर आ गई। अब दोस्तों यहाँ क्या है, जैसे 3 भाग की वैल्यू 400 के बराबर आ गई दोस्तों। अब आपको अगर निकालने को बोले 1 भाग की वैल्यू, तो 1 भाग की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 400/3। कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने लिख लिया 400/3। तो अब दोस्तों हुआ क्या, अब आपसे बोला गया तीसरा भाग ज्ञात करो। क्या बोला गया दोस्तों, तीसरा भाग। तो तीसरा भाग आपसे क्वेश्चन में बोला गया था कि तीसरा भाग ज्ञात करो। तो दोस्तों तीसरा भाग कितना है, 9। 9 में गुणा किसका करेंगे, 400/3 का। 3 एकम 3 त्रिका 9, तो 3 चौक दोस्तों 1200। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर 10 की वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों बटे में पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए। सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, पेपर में सारे क्वेश्चन आए हुए, अलग अलग एग्जामों में आए हुए थे। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों का अच्छे से रिवीजन करिएगा और एक जिसको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो एक बार वीडियो को दोबारा फिर से देखें ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों हम लोगों ने अनुपात समानुपात में लगभग 20 क्वेश्चन तक 2 दिन में कर लिए हैं और हम लोग आगे भी अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए।